और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया को सही ठहराया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर निवासी हाजी अब्दुल गनी खां और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा है। और वहीं अधिवक्ता मुजफ्फर इकबाल से बात की हमारे दिल्ली के संवाददाता सुशील पांडे ने। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर बड़ी मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को फिलहाल सही मानते हुए उसको सही करार दिया है। सर, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? हालांकि जो तमाम याचिकाएं थी उन याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत माने तो इसको कैसे देखते हैं? हाल मैंने अभी जजमेंट नहीं पढ़ी है क्योंकि जजमेंट अभी आई नहीं है। अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट में अभी सुना है। मैं तो इसमें काउंसिल भी नहीं था और पिटिशनर भी नहीं था। बहरहाल जो मेन ग्राउंड्स थे जो मुझे पता चला है, ग्राउंड्स तो यही थे कि भाई जब पूरे मुल्क में अभी डिलिमिटेशन को फ्रीज किया गया है तो जम्मू कश्मीर को अलग क्यों। दूसरा ग्राउंड था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही अंडर चैलेंज है और इट इज़ स्टिल पेंडिंग बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो उसी दौरान अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो चैलेंज है उस पर उंगली उठती है, उस पर सवाल उठता है। तो अभी जजमेंट हम पढ़ेंगे। जजमेंट अभी आई नहीं है। जजमेंट में क्या किन ग्राउंड पे हमारी इनकी जम्मू कश्मीर के उन लोगों की पिटीशन को रिजेक्ट किया गया है वो तो जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की कानूनी प्रक्रिया में आप लंबे समय से जुड़े हैं, चाहे वो 370 की बात करें, चाहे वो डिलिमिटेशन की बात करें, या अभी वहाँ पर जो फिलहाल एक रोशनी एक्ट था उसको लेकर भी आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस परिसीमन की प्रक्रिया को अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दे दिया और अब आने वाला जो चुनाव होगा विधानसभा, उसमें इसी प्रक्रिया के तहत चुनाव अगर होगा तो कितना इफेक्ट करेगा? फिलहाल डेफिनेटली इफेक्ट तो होगा। वो डिलिमिटेशन तो हुई नहीं, वो तो जेरीमेंडरिंग हुई है। उसको तो सारी दुनिया जो है वो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा मुल्क जो है उसको एक जेरीमेंडरिंग समझता है। वो जेरीमेंडरिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज हुई है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस किया है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी लिमिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला जो है उसको आप चुनौती कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। हाँ, हमारे पास एक एडिशनल ग्राउंड सिर्फ ये था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही डाउटफुल है, अंडर क्लाउड है और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है तो उस दौरान ये नहीं होना चाहिए था। वो एक समझ लो आप प्रोप्राइटरी जो है उस पर। तो क्या रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की जा सकती है? ये तो वकला हजरात जो हैं वो उसको जजमेंट के आने के बाद उसको पढ़ के तभी फैसला करेंगे। अभी कहना ये ठीक है, प्री मैच्योर। तो देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद तो तमाम जो याचिका करता है वो उस फैसले का अध्ययन करेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि क्या इसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या ना की जाए। लेकिन बहरहाल परिसीमन की और विधानसभा के द्वारा जो फिलहाल एक परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत और आने वाले विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं उसका भी एक तरफ से रास्ता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हदबंदी यानी डिलिमिटेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और 370 का मामला अदालत में पेंडिंग है, तो इस मामले में कैसे फैसला सुनाया जा सकता है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। डिलिमिटेशन कमीशन को हमने सिरे से रिजेक्ट किया हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है। और जो रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। 370 पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो जब वो चीज़ें पेंडिंग है इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं? तो ये तो एक डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है। वो उन्होंने किया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया बीजेपी के हक में। तो इसलिए हमने पहले इसको रिजेक्ट किया। हमने तो इसमें कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया इसकी डिस्कशंस में। ये बिल्कुल सिरे से हम इसको खारिज करते हैं। जी, जुडिशरी पे भरोसा रहा उस तरीके से?
देखिए, जुडिशरी की जहाँ तक बात है, एक गरीब जाएगा कहाँ और, मगर आपको खुद मालूम है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उन्होंने खुद बताया है कि जो हमारे निचले लेवल की जो जुडिशरी है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वो जमानत देने से घबराते हैं। तो अगर कोई कोर्ट जमानत देने से घबराती हो तो वो फैसला क्या करेगी? तो जुडिशरी इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर एनीवन। किसी के लिए भी आखिरी उम्मीद जुडिशरी होती है। और वही सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। कोर्ट के डबल बेंच द्वारा आज जो डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ याचिका थी, उसको रिजेक्ट किया गया है। 1995 से लेकर के जम्मू कश्मीर में प्रसीमन नहीं हुआ था, और जो विधानसभा में ये पास करके 2026 तक प्रसीमन नहीं हो सकता, गलत था। आज ये जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये केंद्र सरकार का या डिलिमिटेशन कमीशन का अधिकार है, वो उसी प्रकार से सीटों का आवंटन करे, तो मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है। कोई भी उठेगा और इस प्रकार से याचिका दायर करेगा और चैलेंज करेगा, वो ठीक नहीं है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। खबरें अभी और भी हैं, बहुत अहम। फिलहाल एक छोटा सा